बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस का फ्लैंकर है। जिस फ्रेग्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है लिमॉल और ब्रांड का नाम है जॉन पॉल गोल्टियर। तो लिमॉल 1995 के अंदर फ्रांसिस्को जॉन ने डिज़ाइन की थी। बहुत ही ज़बरदस्त और पॉपुलर फ्रेग्रेंस। लगभग 2008 तक उसकी फॉर्मूलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी लिमॉल की कि जब वो फ्रेग्रेंस आप एक बार अपने कपड़ों पर लगा लेते थे ना, तो उसकी फ्रेग्रेंस 2 दिन तक कम से कम आपके कपड़ों से नहीं जाती थी। और प्रोजेक्शन उसकी 4, 5, 6 घंटे तक भी वो फ्रेग्रेंस प्रोजेक्ट करती थी। 2008 के बाद वो रीफॉर्मुलेट होना शुरू हुई और जहां तक मैंने सुना है, क्योंकि रीसेंट बैच उसके मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, तो जहां तक मैंने सुना है कि लिमॉल अब काफ़ी ज़्यादा जूस डाउन हो चुकी है। उसकी जो लॉन्जिविटी है वो 8 घंटे तक आ चुकी है। बट स्टिल वो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। ठीक है, मेरा उसके ऊपर एक मुकम्मल रिव्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टार्ट के अंदर जब वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू की तो वो मुझे सर में थोड़ा सा दर्द करती थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज टू हो गया और वो बहुत अरसे तक मेरी एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फ्रेग्रेंस रही। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका फ्लैंकर है उसी फ्रेग्रेंस का। ये लॉन्च हुई 2015 के अंदर। अच्छा, इसका एक क्लोन अफनान का 9 PM, मैं उसका रिव्यू अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो वो जब मैंने इस्तेमाल की तो मुझे इसका डीएनए समझ आ गया कि ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी कि 9 PM जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है और इसके बहुत ज़्यादा क्लोज भी है। और कुछ लोग तो रिव्यूज़ के अंदर ये कहते थे, मेरे ख्याल में जॉय भाई ने भी एक रिव्यू में बोला है कि ये जो फ्रेग्रेंस 9 PM है ना, वो इससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अब तो मेरा सच्ची बात है, इस फ्रेग्रेंस को कभी खरीदने का दिल ही नहीं किया। तो हमारे मेरे बड़े प्यारे एक भाई हैं, मज़हर हुसैन भाई, सऊदी अरब में होते हैं। वो मुझे काफ़ी अरसे से कह रहे थे, अदील भाई आप ये फ्रेग्रेंस लें, अदील भाई आप ये फ्रेग्रेंस रिव्यू तो करें। और मैं उनको हमेशा यही कहता था कि मज़हर भाई, मेरे पास 9 PM है, मैंने इस्तेमाल की हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये उसकी तकरीबन डिट्टो कॉपी है, तो मैं इसीलिए नहीं लेना चाह रहा, इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो मज़हर भाई ने ये वकास अहमद से मुझे लेकर दी। मतलब उन्होंने पेमेंट वकास को की और वकास ने ये फ्रेग्रेंस फिर मुझे दी। ठीक है, इसका नाम है जी जॉन पॉल गोल्टियर का अल्ट्रा मेल। ठीक है, अल्ट्रा मेल। ये आप इसका बॉक्स देख सकते हैं। ये बेसिकली एक टेस्टर पड़ा हुआ था वकास के पास, इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है ये टेस्टर। ये आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे टेस्टर लिखा हुआ है। तो ये टेस्टर इस तरह का होता है। बाकी जो इसका ओरिजिनल बॉक्स होता है ना, वो पर्पल कलर, डार्क ब्लू कलर का, इसी बॉटल के कलर का होता है। तो ये टेस्टर मिल रहा था, तो उन्होंने वकास को पेमेंट करके ना, ये टेस्टर की पेमेंट करके ये मुझे उन्होंने कहा कि आप वकास से जस्ट पिक कर लें। तो मैंने वकास से पिक कर लिया। ये तो हो गया इसका बॉक्स। एक्सटर्नल बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहरहाल ये इसकी बॉटल है जो मेन चीज़ है। ये आप देख सकते हैं डार्क ब्लू कलर का ह्यूमन टॉर्सो बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाइट ब्लैक जो है ना, शाइनी से ऊपर वो लाइनिंग हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं। और प्रॉपर ह्यूमन टॉर्सो, एक बॉडी बिल्डर टाइप बंदे का, वी टैपर टाइप ज़बरदस्त किस्म का। और ये पीछे ब्रांड का नाम गोल्टियर गोल्टियर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसका कोई कैप शैप नहीं होता, यहाँ पे जस्ट एक पिन होती है। उसके अलावा ये इसका स्प्रे डायरेक्ट ही होता है, इसका कोई कैप नहीं है इसका। और बस ये इसी तरह होता है। ठीक है, प्राइस देखें मैं जब अब ये रिव्यू बना रहा हूँ, लेट्स सपोज अभी रिव्यू बना रहा हूँ, हो सकता है ये अपलोड करने में मुझे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाएं। ठीक है, आजकल डॉलर के रेट की वजह से परफ्यूम प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, अप हो रही हैं, डाउन हो रही हैं। मैं अगर एक प्राइस मेंशन कर देता हूँ, लेट सपोज कि ये 18,000 का है, एक हफ्ते बाद इसकी प्राइस 22,000 हो जाती है। तो आप तो कहेंगे ना, मतलब मैं वकास का नाम ले लेता हूँ कि ये मैंने वकास से ली और 18,000 की ली फॉर एग्जाम्पल। तो आप जब वकास के पास जाएंगे, उससे जब रिसेंट प्राइस पता करेंगे, तो वो कहेगा यार अभी तो 22,000 है, तो आप तो कहेंगे डील ने 18,000। तो भाई परफ्यूम प्राइसेस चेंज होती हैं। जो एक डीलर आपको बोल रहा है, जो सेलर आपको बोल रहा है, वो रिसेंट प्राइसेस बोल रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है मैं 18,000 बोलूं और आप कहें यार वो तो वकास 16 की दे रहा है, दिल भाई आप तो प्राइस ज्यादा बता रहे हैं। वेरी मच पॉसिबल। तो काइंडली मैं जो प्राइस बताता हूं उसको जरा थोड़ा सा आप कम कंसिडर किया करें। मैं जिस सेलर का बताता हूं वो बेसिकली ऑथेंटिसिटी बेस्ड पे बताता हूं कि ये ऑथेंटिक सेलर है, आप उससे फ्रेग्रेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो प्राइसेस के लिहाज से काइंडली आप डायरेक्ट उनसे ही बात किया करें।
ठीक है। ये बहरहाल 125 ml की बॉटल होती है, इसमें 75 ml भी आती है, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लें तो 125 ml ही लें। 75 ml उस लिहाज से महंगी पड़ती है, ठीक है। तो ये अभी मेरे ख्याल में मज़हर भाई ने इसके 18,000 रुपये दिए। वो मुझे अब 18,000 रुपये के लगभग होगी, 18,000 रुपये के लगभग होगी। बट स्टिल जब आप ख़रीदने जाएं, आप काइंडली इसकी प्राइस वकास अहमद से खुद मालूम कर लीजिए। वो जो प्राइस बताएगा वो उस वक्त की लेटेस्ट और रीसेंट प्राइस होगी। अब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आप आज से 1 साल बाद वीडियो देखें तो 1 साल बाद भी ज़रूरी तो नहीं है ना कि परफ्यूम 18,000 रुपये का हो सकता है 15,000 का हो जाए, हो सकता है 24,000 का हो जाए। तो काइंडली प्राइसेस आप खुद पता कर लिया करें। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं प्राइसेस के ऊपर, भाई प्राइसेस के बारे में मुझसे आप पूछे ही मत करें, ठीक है। प्राइसेस का जो है ना वो थोड़ा सा उस सेक्शन में मुझे आप पूछे ही ना करें। खैर, बात करते हैं हम अपनी इस फ्रेगरेंस के बारे में। ये 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी और इसके बारे में मशहूर है कि ये एक पार्टी फ्रेगरेंस है, एक पार्टी फ्रेगरेंस है। मुझे किस तरह की ये फ्रेगरेंस लगी, सबसे पहली बात थैंक यू सो मच मज़हर भाई का कि उन्होंने मुझे ये फ्रेगरेंस गिफ्ट की। और दूसरी बड़ी बात कि इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल करके मुझे लगा कि नहीं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 9 PM। 9 PM का रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये 9 PM से डिफरेंट है भाई। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड लगा के भी चेक करेंगे ना, ठीक है 9 PM आपको इसकी फील जरूर देगी, लेकिन जो डेप्थ है, जो नोट्स की क्लियरिटी है वो इसके अंदर है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। आप 9 PM का रिव्यू भी मेरे चैनल पर है, वो आप देख लीजिएगा। बहुत पुराना, मैंने 2020 में आई थिंक डाला था वो रिव्यू, तो वो भी आप देख लें। तो इसकी खुशबू और उसकी खुशबू में आपको खुद फर्क पता चल जाएगा, ठीक है। और क्यों इसको पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस कहते हैं, क्यों इसको जॉली फंकी फ्रेग्रेंस कहते हैं, वो आपको इसकी खुशबू में अंदाजा हो जाएगा। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में एक पियर होती है नाशपाती। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पियर को डिस्टिल किया जाए या उसकी खुशबू को किसी तरह प्रिजर्व किया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। पियर का ऑयल तो होता नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स को, मुख्तलिफ अरोमाज को इकट्ठा करके उनमें से एक अरोमा क्रिएट किया जाता है जो कि उस तरह की फील देता है, जो कि उस तरह की, उस फ्रूट की या उस चीज की फील देता है, ठीक है। जिस तरह अवेंटस का पाइनएप्पल है, हाचीवाद का पाइनएप्पल है, वो पाइनएप्पल को डिस्टिल करके नहीं निकालते, वो मुख्तलिफ अरोमाज को इकट्ठा करके उसको एक अरोमा को जो पाइनएप्पल की तरह की फील देता है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वो सिट्रसी सा, फ्रूटी सा, क्रीमी सा एक अरोमा क्रिएट किया जाता है। सेम इसी तरह जो पियर होती है नाशपाती, उसका अरोमा, उसका अपना कोई खुशबू, जो खुशबू तो होती है लेकिन वो उसको एक्सट्रैक्ट करने का कोई प्रोसीजर फिलहाल तक नहीं है। तो उसकी जो खुशबू एक्सट्रैक्ट की जाती है, एक्सट्रैक्ट नहीं की जाती, उसकी जो खुशबू क्रिएट की जाती है वो डिफरेंट चीजों को कंबाइन करके एक खुशबू क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो नाशपाती आप लोगों को पता है, पियर नाशपाती, उसका नोट इसके अंदर एक क्रिएटेड नोट है लेकिन शुगरी सा नोट है। आप जब भी कभी नाशपाती खाएंगे तो उसकी जो खुशबू होती है ना, बस उसके साथ आप थोड़ी सी शुगर को ऐड कर लें, थोड़ी सी शुगर को ऐड कर लें, तो वो जो नाशपाती का एक स्वीट सा नोट क्रिएट होता है वो इसके स्टार्ट में है, ठीक है। अब उसको मैं डिफाइन इसी तरह कर सकता हूँ नाशपाती की खुशबू से, क्योंकि वो नाशपाती खुशबू होती है लेकिन थोड़ी सी शुगरी सी खुशबू है। लेकिन वो अकेली नहीं है। जो इसके अंदर सबसे मजे की बात है, जो 9 PM से डिफरेंट है स्टार्ट से ही, इसके स्टार्ट में मिंट भी है। मिंट, पुदीना, निहायत ठंडा, फ्रीजर से निकाला हुआ पुदीना, यानी आपको बिल्कुल इस तरह लगेगा कि फ्रीजर से निकाला हुआ ठंडा यख मिंटी सा एक पुदीने की खुशबू, जो कि स्पाइसी नहीं है लेकिन ग्रीन मिंटी जरूर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठंडा ग्रीन मिंटी, वो इसके स्टार्ट में पियर के साथ है। लेकिन इन दोनों को मैं अपनी पॉकेट में जरा ये परफ्यूम रख लूं थोड़ा सा आप लोगों को। इन दोनों नोट्स को ना आप सेपरेटली महसूस कर सकते हैं। ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह मतलब वो क्या कहते हैं, मिक्स नहीं हुए वे। आपको पियर का नोट भी अलहदा से फील होगा, आपको मिंट का नोट भी अलहदा से फील होगा। यस, इसमें जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि स्टार्ट से ही जो नोट्स है ना वो सेपरेट आपको फील होते हैं। आप पियर का नोट एंजॉय करना चाहेंगे तो आपको पियर का नोट मिलेगा, आप मिंट का नोट एंजॉय करना चाहेंगे तो आप प्रॉपर मिंट का नोट एंजॉय कर सकेंगे, एक वो प्रॉपर। ओके, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। अच्छा, जिसका सेकंड फेज है उसमें
मिंट और पियर का नोट रहता है, लेकिन यहाँ पे लेवेंडर की ये खुशबू, प्योरेस्ट लेवेंडर फ्लावर की खुशबू इंट्रोड्यूस हो जाती है, जो कि यहाँ पे डोमिनेंट हो जाती है। और पियर एंड जो मिंट का नोट है वो आहिस्ता 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 धीमा होना शुरू हो जाता है। सेकंड फेज में सिर्फ और सिर्फ मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये जो शिफ्ट आता है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आता है। पहले फेज में मैंने आपको बताया पियर और मिंट का नोट, फिर सेकंड फेज इसका एकदम से नहीं आ जाता, हल्का 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 लेवेंडर इंट्रोड्यूस होना शुरू होता है और हल्का 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 ये धीमा होना शुरू होता है। ये जो ऊपर वाले दो मैंने आपको बताए, पियर और मिंट, लेवेंडर इतना फिर एक टाइम पे डोमिनेंट हो जाता है कि वो बिल्कुल सिर्फ लेवेंडर की खुशबू रह जाती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि जो लेवेंडर का फ्लावर है उसकी खुशबू, अगर आप लोगों ने कभी खुशबू की हो, क्योंकि मेरा भाई ना वो एक दफ़ा लेवेंडर का एक पौधा ले आया था, तो वो जब तक तो वो पौधा था उसके ऊपर फूल नहीं लगे थे, तो मैंने भी उसको कभी नोटिस नहीं किया। एक दफ़ा मैं वैसे ही गार्डन में गया तो उसके ऊपर फूल लगे हुए थे, तो मुझे शक पड़ा कि ये लेवेंडर है। मैंने उस फूल को जाके जब खुशबू किया तो मैंने कहा, दान मतलब मेरा छोटा भाई जो है, मैंने उसको बोला यार ये तो लेवेंडर है। कहता है यस ये तो लेवेंडर है, मैं स्पेशल लाया था, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा, लेवेंडर के फूल की अगर आपने खुशबू नहीं कभी चेक की, मैं लेवेंडर के फूल की प्योरेस्ट खुशबू की बात कर रहा हूं। परफ्यूमरी के अंदर जो लेवेंडर है ना वो बहुत डिफरेंट 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 फॉर्म्स में आता है, लेकिन इसके अंदर जो लेवेंडर की खुशबू है ना, इसके अंदर वो प्योरेस्ट एक लेवेंडर के फूल की खुशबू है। और वो किस तरह की होती है मैं आपको बताता हूं। देखें, आप जब भी माचिस की तीली को जलाते हैं, माचिस की तीली को जब वो बुझ जाती है तो उसके ऊपर जो मसाला होता है उसको आप कभी खुशबू करें ना, तो उस तरह की लेकिन थोड़ी सी स्वीट खुशबू। यस, लेवेंडर के प्योर जो फूल होता है उसकी खुशबू इसी तरह होती है, बर्न्ट मैच स्टिक की थोड़ी सी स्वीट सी खुशबू। लिटरली लेवेंडर की खुशबू ऐसी होती है। आप लोगों में से जिन्होंने ओरिजिनल लेवेंडर, मैं लेवेंडर जेल की, मैं लेवेंडर के किसी भी परफ्यूम की, मैं लेवेंडर के किसी भी और प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं लेवेंडर फ्लावर ओरिजिनल की। उसकी खुशबू इसी तरह होती है, बर्न्ट मैच स्टिक, लेकिन थोड़ा सा स्वीट बर्न्ट मैच स्टिक। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो वो इसके सेकंड फेज में फिर आ जाता है, और वो जो फर्स्ट फेज है वो जब बिल्कुल खत्म हो जाता है तो एक टाइम पे आपको प्रॉपर फील होगा कि यार लेवेंडर डोमिनेंट है। और लेवेंडर की खुशबू फिर इसी तरह है, स्वीट बर्न्ट मैच स्टिक, और दैट इज एक्चुअली अ मैजिकल फ्रेग्रेंस। वो एक्चुअल में एक मैजिकल फ्रेग्रेंस है लेवेंडर की इसके अंदर। अच्छा, ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज में लेवेंडर भी आहिस्ता आहिस्ता जाता है, और जो इसका थर्ड फेज है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आता है और आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेंट हो जाता है। आप बेकरी के अंदर जाएं, किसी भी बेकरी के अंदर जहां पे बिस्किट्स पड़े हों मल्टीपल, आप जब भी किसी बेकरी पे जाएंगे, बिस्किट्स वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो आपको वहां से बटर प्लस वनीला प्लस अंडों के, मतलब अंडों से एग की स्मेल तो मैं नहीं कहूंगा, बस बिस्किट वाले सेक्शन में जब भी आप जाएंगे ना तो वहां से वनीला प्लस बटर की एक खुशबू आ रही होगी। उस तरह के जो बिस्किट, मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूं तो अगर आप तहजीब बेकरी पे जाएं तो बिस्किट्स वाले सेक्शन में जाएं तो वहां से जो बिस्किटों की ये खुशबू आ रही होती है ना, वो इसके थर्ड फेज में आती है, और वो इतनी कमाल की गुरमॉन्डिश फ्रेग्रेंस है। मतलब लिटरली आई रियली लव दैट फेज। वो इतना प्यारा गुरमॉन्डिश सा एक फेज है इसका, ठीक है। तो गुरमॉन्डिश के अंदर अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं इसको आंखें बंद करके ये रिकमेंड करूंगा, लेकिन इसका थर्ड फेज, जब इसका थर्ड फेज आएगा तो यू विल लव दिस फ्रेग्रेंस। अच्छा, ये है भी रीसेंट बैच, ठीक है, ये है भी रीसेंट बैच। कुछ लोग कहते हैं रीसेंट बैचेस की परफॉर्मेंस नहीं है। बात करते हैं, ये हो गई इसकी टोटल खुशबू। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, एज जेंडर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि टाइम काफी ज्यादा मैंने जाया कर दिया। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं तो 12 साल से 12 ईयर से लेके 45 ईयर्स की ब्रैकेट लगाऊंगा। यू विल लव इट, यू विल लव इट। शायद जो 45 से ऊपर के लोग हैं, शायद इसके फंकीपन की वजह से, इसकी खुशबू की वजह से शायद इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। वैसे ये यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस है, ठीक है, बट फॉर मी 12 ईयर्स से 45 ईयर्स के लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। एज हो गया जेंडर, मेल, ओनली मेल, क्योंकि इसमें जो स्टार्ट का फेज है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो इसका दरमियान में लेवेंडर का फेज है वो टोटल मेल डोमिनेंट है, ठीक है, वो फीमेल नहीं लगा सकती। तो फॉर मी इट्स टोटल मेल फ्रेग्रेंस। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन।
मैं रीसेंट बैच ट्राई किया, मैं रीसेंट बैच का ही आप लोगों को लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन बताऊंगा। इट इजीली गेव मी 8 आवर्स लॉन्जेविटी, और उस 8 आवर्स में कम अज कम 2.5 घंटे इनडोर्स के अंदर इसने प्रोजेक्ट भी किया। 2.5 घंटे प्रोजेक्ट किया। आउटडोर्स मैंने ना ट्राई किया, ना मैं ट्राई करता हूँ, ना मैं लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन आउटडोर्स की बताता हूँ। आउटडोर्स में आपको ज़रा से धूप लगती गई तो बस फ़र्क, परफ्यूम फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो आउटडोर्स मेरा ख्याल है मैं कभी आप लोगों से बताया भी नहीं आप लोगों को कि आउटडोर्स इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी कैसी नहीं। बहरहाल इनडोर्स इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। 8 आवर्स तो मैंने आपको वैसे ही बताया ना, मतलब ऑन द सेफ साइड रख के, और प्रोजेक्शन 2.5 घंटे इजीली, चाहे मैं इसको स्किन पे लगा के ट्राई किया, चाहे मैं इसको कपड़ों पे 2-3 दफ़ा मैंने इसको वेयरिंग दी है, उसके बाद आपको फाइनल वर्डिक्ट बता रहा हूँ। तो प्रोजेक्शन भी इसकी बहुत रीजनेबल, बहुत ही ज़बरदस्त। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। ओकेजन और वेदर की बात करें तो मेरे ख्याल में तो भाई ऑल सीज़न है, बट क्योंकि ये स्वीट थोड़ा सा ज़्यादा है स्टार्ट में पियर की नोट की वजह से, तो फॉर मी ये आप गर्मियों में रात को, और फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। गर्मियों में दिन को ये आपको चोक कर सकता है। ओकेजन की बात करें, जिम ना लगाइएगा, ये चोक कर देगा। जिम में आपको या चोक कर सकता है, बिल्कुल जिम नहीं लगाइएगा। बाकी आप इसको किसी भी ओकेजन पे लगा सकते हैं। ऑफिस लगा कर जाएं, नो प्रॉब्लम, एवरीवन विल लाइक इट। ऑफिस लगा कर जाएं, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है उस पर तो लगा कर ही ये जाए ना आप, ये चक दे फटे कर देगा। तो ओकेजन में ऑफिस हो गया, कोई भी पार्टी होगी, किसी की मेहंदी स्पेसिफिकली हो गई, तो हर ऐसी जगह जहाँ पे वो फंक्शन हो रहा हो आप इसको लगा कर जा सकते हैं। आपको ये चीज़ मज़ा देगी, बहुत ज़्यादा मज़ा देगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका, 12 रीसेंट प्राइस आप वकास अहमद से ही पता कीजिएगा। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। आखिर में मैं अगेन एक बार थैंक यू बोलूँगा मज़र हुसैन भाई का। मज़र भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग मी दिस फ्रेगरेंस। मैं इसको शायद कभी भी ना लेता 9 PM की वजह से, बट ये 9 PM से डिफरेंट है। आप 9 PM का रिव्यू भी देख लें, उसमें कुछ और चीज़ें मैंने बताई हैं, क्योंकि उसकी जिस तरह की खुशबू फील हुई थी उस तरह, और इसकी खुशबू टोटल डिफरेंट है। तो ये था जी, रिव्यू काफ़ी ज़्यादा लंबा कर दिया। तो ये था जी आज का हमारा जॉन पॉल गोल्डशियर का अल्ट्रा मेल। थैंक यू सो मच।